राहुल को अचानक एक अजीब सी बात का एहसास हुआ। अपने एक्सीडेंट में मारे गए बड़े भाई की चीजों में उसे कुछ अजीब सा सफेद भूरा पदार्थ मिला। क्या ये उसी की मौत से जुड़ा हो सकता है? राहुल ने बिना देर किए उस अजीब से पदार्थ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वो ग्रेसफेड चीज जैसे जलने लगी हो और माइक्रोस्कोप के अंदर रेंगने लगी। वो हैरान था और इस बीच ध्यान ही नहीं दिया कि वह पदार्थ आसपास की पौधों को अपनी ओर खींच रहा था। जब तक राहुल को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह चीज अब एक प्लांट में बदल चुकी थी और देखते ही देखते एक विशाल बेल बन गई। बेल जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को हुई, उसने राहुल को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ खींचा, मगर दरवाजा बंद था। बेल ने बहुत जोर लगाया लेकिन निकल नहीं पाई और फिर जैसे ही वह वापस सिकुड़ी वो पूरी तरह गायब हो गई। राहुल अभी भी हैरान था कि ये बेल गई कहाँ। तभी उसके बाएं हाथ में अजीब सी जलन होने लगी। उसने देखा कि उसकी बाह पर लाल रंग की पतली नस जैसी चीजें फैल चुकी थी। उसे हटाने की कोशिश की मगर वो हटी ही नहीं। तुरंत बाह को डिसइंफेक्ट किया और थक कर वहीं सो गया। पर नींद में एक अजीब आवाज ने उसे फिर से जगा दिया। उसकी आंख खुली तो देखा एक लाल रंग का टेंटेकल उसकी पट्टी फाड़कर बाहर आ रहा था। डर के मारे उसने फौरन पट्टी हटाई तो पाया कि उसकी स्किन के नीचे एक बड़ा उभार बन चुका है। समझते देर नहीं लगी, वो टेंटेकल उसी के शरीर का हिस्सा बन गया था। राहुल ने झट से कैंची उठाई और स्किन काट दी। अंदर जो निकला वो था एक अजीब सा फल जैसा जीव, न पौधा न जानवर, एकदम अनजान। राहुल खुद एक प्लांट बायोलॉजिस्ट था लेकिन इस फल को उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसकी तस्वीर खींचकर अपने बायोलॉजी एक्सपर्ट दोस्त को भेजी। जवाब जल्दी ही आया, यह कोई प्लांट नहीं बल्कि मांसाहारी जीव है। अब राहुल के दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, क्या उसका भाई इसी के शिकार में मारा गया था? तभी उसे पता चला कि उसका पड़ोसी उसकी पार्किंग में गाड़ी लगाकर चला गया था। राहुल ने गाड़ी हटवाने को कहा लेकिन पड़ोसी बोला थोड़ा रुक जाया। राहुल गुस्से में था क्योंकि उसे जल्दी थी। उसने गुस्से में आकर पास पड़ी फावड़ा उठाई और पड़ोसी की कार का शीशा तोड़ दिया। अब अगला वार करने ही वाला था कि पड़ोसी डर के मारे बोला ठीक है हटा रहा हूँ। राहुल ने अपनी कार पार्क की और फौरन फिर से उस फल के पास बेसमेंट की ओर चला गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई अभी बाकी थी। पड़ोसी ने अब बदला लेने की ठान ली थी। उसने जानबूझकर उस फल के ऊपर एक फ्रोजन स्वीट पोटैटो रख दिया जिससे शायद वो फल रिएक्ट करे। राहुल को लग रहा था कि अब सब सेफ है, लेकिन दूर से उसे देखता हुआ पड़ोसी जान चुका था कि बेसमेंट में जरूर कुछ खास है और अब उसका इरादा सिर्फ झांकने का नहीं बर्बादी का था।